हो मेरे प्राण, प्रभु को धन्य कहा। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू अत्यंत महान है, तू महिमा और सम्मान से विभूषित है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए आप सबको इस आराधना में स्वागत है। हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं और गीत गाने के लिए, इसमें अगुवाई करने के लिए जवान लोग क्वायर हमारे साथ में हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की इस आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों का अगर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। अनोखा प्यार है तेरा, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। Yeah.
करते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 12वां रविवार विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय हम लोग शास्त्र पाठ सुनेंगे। 4 शास्त्र पाठ आपके सामने पढ़ाए जाएंगे और उसमें जो सुसमाचार के पाठ है उस समय उसके पहले एक गीत भी प्रस्तुत किया जाएगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 10 से लेके 17वें वचन तक पढ़ेंगे। याकूब का स्वप्न। याकूब बेशर्बा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। Praise the Lord, everyone. Today we are going to read Revelation chapter 21, 9 to 14. One of the 7 angels who had the 7 balls full of 7 last plagues came and said to me, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and 12 angels at the gates. One of the gates were written the names of 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. This is word of the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों में जाएंगे। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय 8 से 14 तक। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है।
उसका पहला अध्याय उसके 43 से 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के सरदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर। आज हम लोग संदेश सुनने के पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आए हैं आपके वचन में से सुनने के लिए और उसमें से सीखने के लिए और उन बातों को हमारे जीवन में उतारने के लिए आपके पवित्र आत्मा की सहायता हमें दीजिए, प्रभु के नाम में आमीन। आज का प्रास्ताविक विषय है बर्तलमै, एक सच्चा इस्राएली। बर्तलमै प्रभु यीशु के 12 चेलों में से, जिनको हम लोग प्रेरित कहते हैं, उनमें से एक था। जैसे हम लोग पतरस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, बाकी लोगों के बारे में बाइबल में बहुत सारे जगह पर पढ़ते हैं, वैसा बर्तलमै के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बर्तलमै के बारे में सिनॉप्टिक गॉस्पल्स यानी मत्ती, मार्क, लूक, इन गॉस्पल्स में, सुसमाचारों में हम लोग बर्तलमै, इनके बारे में उन लिस्ट्स में उनका नाम बर्तलमै करके हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार में बर्तलमै का नाम ही नहीं सुनते हैं कहीं पर भी। इसका मतलब है उन्होंने नतनएल, जिसका नाम यहाँ पे उल्लेख किया, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय में, तो बहुत सारे बाइबल के तज्ञ, इनका कहना ये है कि नतनएल का सरनेम जो था वो बर्तलमै। तो ये बहुत कन्विंसिंग भी लगता है, क्योंकि 12 चेलों में से इनके बारे में कहीं पर लिखा ही नहीं, और जितना भी लिखा है वो नतनएल के नाम पर लिखा हुआ है। और नतनएल जो है वो 12 चेलों में इन जो लिस्ट हम देखते हैं वहाँ पे हमको दिखता नहीं। तो इसलिए हम लोग अभी एक छोटे से कंक्लूजन पे आए हैं कि अभी हम आगे जो पढ़ रहे हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 43 वचन से लेकर 51 वचन तक का, कि वहाँ पे नतनएल नाम से ये सब बातें लिखे हुए हैं, और हम लोग उनको बर्तलमै करके उनके बारे में अभी हम लोग सीख रहे हैं। बर्तलमै जो है, इस व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु ने ही कहा है उनके बारे में अच्छी बातें, जबकि इनके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा सा लिखा हुआ है,
पर जितना भी लिखा हुआ है वो बहुत महत्व की बातें लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो बातें 3 लोगों के बीच का जो संवाद है उसमें से निकले हैं। एक बर्तलमै के जो मित्र फिलिपुस और प्रभु यीशु और बर्तलमै खुद, इनके बीच में संवाद जो हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में, उन बातों को हम लोग पढ़ते हैं तो बर्तलमै के बारे में हम जान सकते हैं। 24 को यानी कल बर्तलमै के दिवस मनाया जाता है पूरी कलीसिया में, और इसलिए आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो बर्तलमै के जीवन से जुड़ी हुई है वो है कि शुरुआत में प्रभु यीशु से मिलने से पहले बर्तलमै एक साधारण, निष्ठावान और सचेत, परंतु एक अपने पहचान में गर्व करने वाले यहूदी थे। वो एक यहूदी थे, और ऐसे यहूदी जो प्रभु यीशु के इंतज़ार करने वाले जो यहूदी और मूसा धर्मशास्त्र को अच्छे से जानने वाले यहूदी, और परंतु इन्होंने अपने शहर, अपने जो बड़ा जगह है और उनके शहर में जो गर्व करने वाले व्यक्ति थे, और छोटे शहर, छोटे गांव के बारे में उन्होंने अलग पहचान बताया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो प्रभु यीशु से मिलने के पहले उनका सोचने का तरीका एक साधारण यहूदी के जैसा था। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जब फिलिपुस उनके पास में आए थे, नतनिएल के पास, मतलब बर्तलमै के पास, उनसे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। मैं नासरी जो शब्द है, मैं वहाँ पे ज़्यादा दबाव देके इस बात को कहा, क्योंकि उसी बात को ये व्यक्ति ने पहले पिकअप किया है। उन्होंने कहा बर्तलमै उनसे, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है क्या? ये जो बात इस्राएली में बहुत चलती थी नासरत के बारे में, कि ये छोटा गांव है, छोटा जगह है, यहाँ से कोई बड़े विषय आ नहीं सकता है, विशेषकर धार्मिक बात तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक बात पूरा यरूशलेम से निकलेंगे। ये बड़ा जगह है और जो प्रभु ने चुना हुआ जगह है, और इसलिए वहाँ से निकलेंगे, पर नासरत से नहीं। इवन मसीहा भी वहाँ से नहीं निकलेंगे, ऐसा उन लोगों के विश्वास था। इसलिए यहाँ पे उसी यहूदी के जैसा ये कह रहे कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु आ सकते क्या? और ये एक प्रेजुडिस्ड माइंड, यानी उन्होंने पहले ही सोच लिया और उस सोच को अपने दिमाग में ठहराया कि ऐसे ही बड़े जगह से धार्मिक बातें आ सकते हैं। ये कई लोगों के दिमाग में रहता है, जो लोग धार्मिक बताते हैं अपने आप को, परंतु उनका सचमुच में प्रभु यीशु के साथ में मुलाकात नहीं हुआ, उनके जीवन बदल नहीं गया। वो अपने ही जो कार्य है, धार्मिक कार्य, उसमें लगे हैं, यानी नया जीवन का अनुभव उन्होंने किया ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ये भी था, सिंसियर, बहुत अच्छे व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, परंतु जो बातें सचमुच में एक विश्वासी में रहना है, वो बातें प्रभु यीशु से मुलाकात होने के बाद, ओनली आफ्टर द एनकाउंटर विद जीसस, ऐसे बातें आ सकते हैं। और हम लोग यहाँ फिलिपस ने कुछ नहीं कहा, उनसे कोई बहस नहीं किया है, क्योंकि बहस करने से किसी का जीवन बदलता नहीं है। कई लोगों से हम लोग बहस करने लगते हैं कोई भी बात को लेके,
जो बातें हम समझते हैं, को जो बातें वो व्यक्ति समझते हैं अपने तरीके से। परंतु यहाँ पे उन्होंने कहा चल कर देख ले, जो 44वां वचन में लिखा हुआ है, चल कर देख ले। ये बात बहुत महत्व की है। अगर किसी को आप प्रभु से मुलाकात करवाना चाहते हैं तो आप उनसे बहस ना करें, उनको ऐसे जगह पे ले जाएं जहां वो परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं। वो वहां पे उनको सचमुच में सही बात क्या है वो पहचानने के जगह पे उनको आप ले जा सकते हैं। ऐसे जगह पे उनको ले जाएं, क्योंकि ऐसे बातें ही एक इंसान में बदलाव ला सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बर्तलमय के बारे में प्रभु यीशु के गवाही, जो बात बर्तलमय के जीवन बदल दी। प्रभु यीशु डायरेक्ट उनके साथ में बातें करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया बर्तलमय उनके पास आते हुए या नतनएल इनके पास आते हुए, और उनको किस तरह अप्रोच करना है प्रभु यीशु जानते हैं। उनकी आत्मा में उन्होंने जान लिया ये किस तरह की व्यक्ति है और ये किस तरह उनके प्रेरित बन सकते हैं, और आगे उनके जीवन में वो कैसा प्रभु के सेवा करेंगे। ये सब बातें प्रभु यीशु ने साफ साफ देख ली, और देखने के बाद में इस व्यक्ति को वह एनकाउंटर करने लगे, यानी उनके साथ फेस टू फेस उनके साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने कहा, याकूब के यहाँ पे उन्होंने कहा कि यीशु ने बर्तलमय को देखकर कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। एक प्रभु उन्होंने गवाही दे रहा है, एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति पहली बार यीशु मसीह से मिले हैं। पहले तो वो एक यहूदी है, जो लोग जिन बातों में वो विश्वास रखते हैं उन्हीं बातों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इनके बारे में प्रभु कहता है कि ये सच्चा इस्राएली है। इसका मतलब क्या है? इस्राएल नाम किसको दी गई है? याकूब को इस्राएल नाम दी गई थी। हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 27वां अध्याय में पढ़ते हैं तो किस तरह उनको इस्राएल के नाम दी गई है। वो याकूब थे, और याकूब रहते हुए अपने भाई को और अपने पिता को उन्होंने कपट से धोखा दिया, और धोखे से उन्होंने आशीष अपने भाई को जो मिलना था उन आशीषों को चुरा के अपने जान बचा के वहां से भाग गए थे। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने उनमें उनके जीवन में बदलाव लाया है। कई साल गुजरा, कम से कम 21 साल उनके जीवन के गुजर गए, जो याकूब से इस्राएल बनने के लिए। और जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया है, उन्होंने बहुत महत्व के बातें उनके जीवन में देख चुके हैं, और उसके बाद उनके जीवन बदल गया, और उन्हीं के वंश के हम लोग कई बातें पढ़ते हैं, और कई लोग उनके वंश से ही निकले हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु उनसे कहने लगे कि ये सच्चा इस्राएल है, उनमें कपट नहीं है, जो याकूब में दिख गई, और जो इस्राएल बनने के पहले वो जो थे। पर यहाँ पे ये व्यक्ति है जिनके जीवन अलग है, और ऐसे व्यक्ति प्रभु के पास आए हैं बर्तलमय। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय 8वां वचन में पढ़ते हैं, धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये दूसरी बात हो रही है कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और इनके बीच में जब प्रभु ने उनसे कहा कि ये इनमें कपट नहीं है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे जानते हैं? तो प्रभु यीशु ने उनसे बताया कि तुम फिलिप्पुस से मिलने के पहले जब तुम पेड़ के नीचे खड़े थे, उसी समय मैंने तुमको देख लिया।
और ये व्यक्ति उनको पहचान लिए कि इतने महान व्यक्ति के सामने मैं खड़ा हूँ। और एक और बात जो प्रभु ने उनसे कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम स्वर्ग खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरने और ऊपर जाते देखोगे। ये 51वां वचन में हम लोग देख रहे हैं। यानी जो वचन हमने पढ़े हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में कि मन के शुद्ध जो है वो परमेश्वर को देखेंगे। और यहाँ पर प्रभु जिनके मन में कपट नहीं है उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े काम होते हुए देखेंगे। और उसमें से एक ऐसा दर्शन है कि आप प्रभु यीशु जो मनुष्य के पुत्र है उनके ऊपर स्वर्गदूत उतरते हुए और ऊपर जाते हुए आप देखेंगे और स्वर्ग खुले हुए आप देखेंगे। इतना बड़ा दर्शन देखेंगे उनको बताया है। ये सिर्फ उन्हीं के साथ बताया या उन्होंने वहाँ पे शामिल जो और चेले थे उनके साथ बताया, ये हमारे लिए सोचने की बात है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने बाकी सबसे भी कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जब उनका स्वर्गारोहण हुआ है तब ये सब वहाँ पे शामिल थे। उसमें बर्तलमई भी शामिल थे जो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये बड़ा दर्शन आपके जीवन में आप देखेंगे। प्रियो, कई बार हम मेन लाइन में नहीं हैं, बड़े बड़े ऑफिस बेरर्स नहीं हैं, और हम लोग चर्च के लिए काम करने जो पहला जो लाइन रहता है उसमें से नहीं है, और पदाधिकारी नहीं है जिनके बारे में लोग कहते हैं। और ऐसे लोग नहीं रहते हुए भी आप एक सच्चा इस्राएली बन सकते हैं। मतलब इस्राएली का मतलब एक सच्चा विश्वासी आप बन सकते हैं। और आपके बारे में प्रभु ये नहीं कहेंगे ये तो नेता नहीं है, ये तो बहुत एक्टिव नहीं है चर्च में, आगे आगे नहीं दिखता है, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका काम प्रभु रहस्य में ही जानते हैं। जो आप रहस्य में करते हैं, रहस्य में आप परमेश्वर के सेवा के लिए देते हैं, और आप जो पर्दे के नीचे या पर्दे के पीछे जो काम आप करते हैं चर्च को सपोर्ट करने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, वो सब प्रभु देखने वाला है। जो नतनएल को उनके पास आने के पहले ही उन्होंने उनको देख चुके हैं, ऐसे परमेश्वर के सेवा में आप और मैं हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो लोग आगे आगे हैं उनको ही प्रभु गिफ्ट देने वाले हैं, अवार्ड इनाम देने वाले हैं। आपको भी ढूंढ के प्रभु आपको पहचानते हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर नतनएल या बर्तलमई जो प्रभु से 3 तरह के पहचान प्रभु के उन्होंने बताया है। दिस वॉज द रेवलेशन दैट वॉज गिवन टू बर्तलमई। और बर्तलमई ने कहा कि हे रब्बी, सबसे पहली बात यह है अभी अभी उनसे मिले और ये कहने लगे हे रब्बी, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु अभी की बातें नहीं परंतु जो गुप्त बातें हैं जो इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहे, उन बातों को भी समझाने लगे। और इसलिए उनसे कहा हे रब्बी। और रब्बी बहुत साधारण भी शब्द है, क्योंकि जो लोग उनके टीचर्स कहलाते थे उन सबको वो रब्बी करके बुलाते थे। और यहाँ पे प्रभु के पहचान पहले उन्होंने बताया कि हे रब्बी, ओ माय टीचर। और उसके बाद उन्होंने कहा परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। ये तो सबसे पहला नतनएल ही था, ये इस बात को कन्फेस किया है, पहचाना है। पतरस के पहले ही पहचाना है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये बात पहचानना कोई इंसान के अंदर की बात उनकी सीमा में नहीं है। उनको परमेश्वर का ज्ञान अगर प्राप्त होते हैं तो ही
परमेश्वर के पुत्र को वो पहचान सकता है, क्योंकि पहली बार उनसे मिल रहा है जिनके सालों से वो इंतज़ार कर रहे थे मूसा के धर्मशास्त्र को पढ़ते हुए, और अभी उनमें बदलाव आने लगा। एक रब्बी उनको मिल गए जो सचमुच में रब्बी है, और अभी परमेश्वर के पुत्र को भी उन्होंने पहचाना, मसीहा को उन्होंने पहचान लिया है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि इस्राएल का महाराजा, ये भी एक और पहचान, क्योंकि उनका जो विश्वास था कि मसीहा आएंगे और वो एक राजा के रूप में हमें चलाएंगे, हमको इस शोषित जीवन से मुक्त कराएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और परमेश्वर का राज्य का स्थापना वो करेंगे। और इस बात को यानी वो एक फ्यूचर देख रहा है, भविष्य देख रहा है। ये बात उनको मालूम नहीं कि ये पहले आगमन में होगा कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में होगा, परंतु इतना तो वो जानते हैं कि यही प्रभु यीशु है, ये मसीहा है और ये परमेश्वर का पुत्र, और इन्हीं के द्वारा परमेश्वर का राज्य का स्थापना होने वाला है। प्रियो, आज हम लोग बरतलमै या नतनिएल के बारे में सीख चुके हैं। बरतलमै प्रभु यीशु से मिलने के पहले एक निष्ठावान तो थे, एक यहूदी, परंतु उनमें बदलाव नहीं आया था जो प्रभु के चेला बनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु के साथ मुलाकात होने के बाद किस तरह वो बदल गए और प्रभु ने उनके बारे में क्या कहे। और आखिरी में हमने ये देखे कि प्रभु के रेवलेशन, प्रभु के जो दर्शन उनको जो मिली, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभु को किस तरह पहचाना है। प्रभु हमारे सहायता करें कि हम साधारण व्यक्ति भी हो कलीसिया के, परंतु हम अपने जीवन अपने तरीके से प्रभु के योग्य जीवन बिताएं, तो प्रभु हमें पहचाने और हमें उस तरह की गिफ्ट इनाम हमको प्रभु से मिले। आमीन। प्रियो, आप सब तंदुरुस्त है और अपने परिवारों के साथ सुरक्षित है, ये मेरे विश्वास और प्रार्थना भी है। मैं एक दो सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। एक सूचना ये है कि कलीसिया के कुछ कार्यक्रम हफ्ते में हो रहे हैं और उसके मुताबिक आप लोग उसमें भाग लीजिए। एक तो हमारी ऑनलाइन सर्विस जो 11 बजे हो रही है, और उसके पहले 9 बजे धर्म प्रांत के ओर से ऑनलाइन सर्विस मराठी और हिंदी में होती है, और उसमें भी आप भाग लीजिए। और उसी तरह 11 बजे कलीसिया के ओर से जो ऑनलाइन सर्विस हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं, परंतु जब मैं नंबर देखता हूँ तो जितने परिवार हैं उससे कम लोग उस समय में देखते हैं। चाहे वो भले वो बाद में हफ्ते में 1-2 दिन के बाद देखते हैं, परंतु आप कृपया उसी समय में देखने का कोशिश करिए ताकि आप इस आराधना में सबके साथ बने रहेंगे। दूसरी सूचना ये है कि हफ्ते में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें विशेष बात यह है कि शनिवार को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और विशेषकर परहित निवेदन करते हैं हम लोग उसको। हमारे जो कार्यालय है कलीसिया के 10 लोग मिलके अलग अलग हफ्ते में अलग अलग लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस समय हम दान के लिए एक गीत होगी, और दान आप अपने परिवार में एक एनवलप में सभी सदस्य उसमें डाल के रख सकते हैं, और आप खुद या अपने कलीसिया के कर्मचारी अनिल जॉन के द्वारा यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो Yeah.
इस समय हम लोग जो दान ली गई उसके लिए, जो लोग पिछले हफ्ते बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज मनाए उनके लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे दाता हैं, इस जीवन का स्रोत है। प्रभु, हमारे प्रियों ने जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज मनाया, उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो साल उनके जीवन में आई हैं उसमें आपकी इच्छा पूरा करने के लिए और वो सुखमय जीवन शांति से बिताने के लिए आप सहायता करें। उसी तरह प्रभु, जो लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लाजरस डीके और इसी तरह विनय जिलकर और बाकी जो लोग बीमार हैं उन सबको भी हम लोग याद करते हैं। और प्रभु, विशेषकर इस इलाके में और गुगुस में जो लोग इस कोविड-19 के पीड़ित हैं उन सबको भी हम लोग आपके पास ले आते हैं। प्रभु, इस समय जो दान हमने लिए हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। जो आपने हमारे जीवन में दिया उसमें से ही हम आपको भेंट चढ़ाए हैं। प्रभु, हमारे जीवन इसके द्वारा आशीर्वादित हो जाए। प्रभु के नाम में प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग परेत निवेदन में जाएंगे और परेत निवेदन में सभी बातों के लिए, विशेषकर कोविड-19 और इससे बीमार ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परेत निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव में नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र है, दलित है और बीमार मरना सन है, इन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देश सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता में लाभ के लिए, हम समस्त संसार में उनके गवाह और सेवाकार के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मर्थमा थोमा कलीसिया के पेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई से, लगन से आपकी सेवा करें। दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर्दे कि आपके इन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य में शाश्वत अंश सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम अपने पुत्र, अपने प्रभु यीशु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जैसे अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपके ही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब और सदैव बने रहे। आमीन। शालोम।